हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी रोड क्लासेस पर और मैं उम्मीद करता हूं सभी एकदम बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में जो पिक्स में मतलब हमारे अलग अलग टॉपिक से जो बहुत सारे क्वेश्चन यानी मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं या मिससेलेनियस क्वेश्चन हम देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में एसएससी ने पूछे हुए हैं। ठीक है, और अलग अलग टॉपिक के जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब एक साथ हम उसमें एक ये लेके आए इस क्लास में, यानी मिक्स हम क्वेश्चन ज्योग्राफी के पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि दीपावली का बहुत बड़ा बिग ऑफर चल रहा है, 60% डिस्काउंट ऑफ चल रहा है एसएससी रोड क्लासेस पर। और ये ग्रेट दिवाली ऑफर है, सेल है आप सभी के लिए। और ये कब तक वैलिड है? ये जो वैलिड है 22 अक्टूबर तक। ठीक है, याद रखना है आपको, 22 अक्टूबर के बाद ये सेल नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि आप आज ही तुरंत जो है, ठीक है, इस कोर्स को परचेज कर लें। आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे 731। ठीक है, एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी फाउंडेशन बैच है आपका, एसएससी सीपीओ है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, और यह आपका चंडीगढ़ पुलिस एएसआई है, सभी कोर्सेज पर 60% का ऑफ है। एक मेगा ऑफर है, बहुत बड़ा अवसर है। आप 400-500 रुपए खर्च कर एक कोर्स परचेज कर ले आज ही और सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, यानी 500-600 रुपए में आपको सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो आप हमारे साथ वेट ना करें 22 तारीख का, आज आप ही जो है एक सारे इनमें से कोई भी कोर्स, मैं तो ये कहूंगा आपको कि आप एसएससी फाउंडेशन कोर्स वाला ये जो ऑफर है इसको आप ले लें, ज्वाइन करें। मात्र 599, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, 1-2 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 500-600 रुपए की बात है। तो एसएससी फाउंडेशन बैच अगर आप परचेज कर लेते हैं आज ही तो इस पे 60% ऑफ मिलेगा और आपको एसी 731 मेरा कूपन कोड यूज करना है, तब आपको ये ऑफर मिलेगा। ठीक है, और इस बैच को ज्वाइन करने से आपके सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए, चाहे आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, एसएससी जीडी कर रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की कर रहे हैं। ठीक है, समझे? तो सारे इसी से कवर हो जाएंगे। क्लियर यहां तक सभी को? चलो, तो चाहे इंग्लिश है, चाहे आपका मैथ है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इस बैच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर अलग अलग वैकेंसी आएंगे तो उनके लिए आपको अलग अलग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसमें अपना क्या है, इस कोर्स को आप ले लें, इस फाउंडेशन बैच, और सभी एग्जाम की तैयारी। और ये जो बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच, ये 3 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो सेल है ये 22 अक्टूबर तक वैलिड है बस। तो आप 22 अक्टूबर इंतजार ना करके आज ही तुरंत इस कोर्स को आप खरीद लेंगे और 500-600 रुपए में सरकारी नौकरी आपको एसएससी एडवोकेसी के द्वारा दी जा रही है। ये पहली बार होने जा रहा है, ठीक है, कोचिंग के इतिहास में। समझे? क्लियर यहां तक? तो बहुत बड़ा ऑफर, आप इसको तुरंत ज्वाइन कर, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले मिक्स पीवाईक्यू। ठीक है, हाँ जी, समझे बच्चों? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? यानी पहले, आज से करोड़ों साल पहले, पूरा जो ये, अगर हम भूभाग की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है, पहले जो आज ये 7 महाद्वीप हैं बच्चों, ये पहले एक साथ ही जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा, एक पूरा मास लैंड था जिसका नाम था पेंजिया। क्या था बच्चों? पेंजिया कहते थे उसको। ठीक है, उसको पेंजिया बोला जाता था, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। ये टूट गया, फिर अलग अलग बन गए। ठीक है, और भारत जो था भूमध्य रेखा से नीचे था और वो अफ्रीका का हिस्सा था। किसका था? अफ्रीका। ठीक है, किसका बच्चों? अफ्रीका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अफ्रीका। यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ्रीका, भारत और क्या है, साउथ जो अमेरिका है, ये एक साथ जुड़े हुए थे। और जब ये अलग अलग टूट गया तो यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग हो गया और नीचे अफ्रीका, ठीक है, और ये भारत, ये अलग हो गया। तो भारत पहले किसका हिस्सा था? ठीक है, तो ये अफ्रीका का। ठीक है, इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू वाज द फाउंड पार्ट ऑफ द स्मॉलर कंटिनेंट अफ्रीका। समझ गए यहां तक? क्लियर यहां तक सभी को? चलिए, तो पहले एक ही मास लैंड था जिसको पेंजे कहते थे, जो बाद में अलग अलग उसमें टूट गया और अलग अलग 7 महाद्वीप बन गए। कितने महाद्वीप बन गए? 7 महाद्वीप बन गए। ठीक है, कितने महाद्वीप बच्चों? 7 महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप सबसे छोटा है। सॉरी, यूरोप नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, स्मॉल है।
और एशिया सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, समझे यहां तक? हाँ जी। तो पहले एक ही मास लैंड था जिसको पेंजिया कहते थे, वो टूट गया और आज 7 महाद्वीप बन गए। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। क्लियर है? तो भारत किसका हिस्सा था इसमें बच्चों? भारत अफ्रीका का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? भारत अफ्रीका का। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता दो, शाबाश। भूआब, जियोड। जियोड का मतलब क्या है? भूआब यानी जियोड। जियोड, अर्थ इज, जियोड इज क्या है? कक्षा है जियोड, कलर है, पोल्स है, तो आकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। ठीक है, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है, भूआब है, जियोड है, यानी पृथ्वी जो है पोल्स पे से क्या है? पृथ्वी पोल पे से कैसी है बच्चों? पोल पे से पृथ्वी चपटी है। तो कैसी है पृथ्वी? पोल पे से चपटी है। कैसी है? चपटी है पोल्स पे। पृथ्वी कैसी है? पोल्स पे चपटी है। ठीक है, बीच में से उभार लिए हुए है और पोल पे जाके कैसी है? चपटी हो जाती है। तो ये पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड टाइप का आकार है। याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझिए बच्चों यहां तक क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, कृषि संबंधित दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? कृषि से संबंधित आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से कौन सा एक जो स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। शाबाश बच्चों, जल्दी से बता दो कौन सा इनमें से गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, झूम खेती, हाई यील्डिंग सीड वेराइटी, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, है ना? समझे? तो झूम खेती जो एक पारंपरिक तरीका है, ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में नहीं आता है, तो इसका हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के तहत नहीं आता है। बाकी कॉमर्शियल में क्या होता है? बाजार के लिए फसलें बड़े स्तर पर जो है क्या है, उनका मतलब उत्पादन किया जाता है। अधिक से अधिक खाद डाले जाएंगे, पेस्टिसाइड डाले जाएंगे, ठीक है, मशीनरी का यूज होगा, लेबर का यूज होगा, ठीक है, सबका। तो झूम खेती नहीं है। झूम खेती एक पारंपरिक तरीका है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में या भारत के कुछ और राज्यों में। ठीक है, तो ये बी निकल जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, फटाफट बता दो क्या इसका हो जाएगा। हाँ जी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह इनमें सबसे निकटतम कौन सा है? मेक है, ठीक है, इरिस है, मेक है, इरिस है, प्लेटो है, सीरीस है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? शाबाश, सबसे बौना ग्रह कौन सा हो जाएगा जो पृथ्वी की ओर लगाता है? जल्दी से बता दो। हाँ जी, तो कौन सा हो जाएगा? सीरीस हो जाएगा, सीरीस। ठीक है, हाँ जी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की केवल इतने गुना की पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा हो जाएगा? सीरीस हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सीरीस हो जाएगा, बौना ग्रह। तो मैक, इरिस, प्लेटो, सीरीस क्या है? ये सब बौने ग्रह हैं। पहले प्लेटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए समझे। तो अब हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह रह गए हैं? 8 हैं, पहले 9 थे। ठीक है, ध्यान रखना है। समझ गए यहां तक? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों, क्या इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा मेरे, ठीक है, जल्दी से बता दे भाई साथी लोग, हमारे जितने भी हमारे साथी लोग हैं सभी बता देंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बता दो। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी? अनाईमुड़ी। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, समझे यहां तक बच्चों? क्लियर है? तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ठीक है, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनाईमुड़ी केरल अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। ये कौन सी पहाड़ियों में? अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, ये दक्षिण भारत की। पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाएगी?
महेंद्रगिरी हो जाएगी, याद रखेंगे। लेकिन अब कौन सी है, अब महेंद्रगिरी को ना मान के किसको माना जाता है, जिंदगढ़ा को माना जाता है। किसको माना जाता है, जिंदगढ़ा को माना जाता है, याद रखेंगे। पहले महेंद्रगिरी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। अब है जिंदगढ़ा, कौन सी है, जिंदगढ़ा, ठीक है। इसको माना जाता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी, अराकू घाटी, समझे। तो ये माने जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका ए हो जाएगा ऑप्शन। कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाईमुडी जो है यह है पश्चिमी घाटी की, अनाईमुडी पश्चिमी घाटी है। क्लियर हो गया। तो पश्चिमी घाट की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी केरल अन्नामलाई की पहाड़ियों में, और पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदगढ़ा, विशाखापट्टनम, अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑप्शन के अनुसार महेंद्रगिरी, पहले महेंद्रगिरी था उड़ीसा वाला, ठीक है। और कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। कौन सी, हिमालय की कौन सी मानी जाती है, कंचनजंगा, जिसका कुछ हिस्सा भारत में, कुछ हिस्सा नेपाल में, तो सिक्किम, ठीक है। समझ गए यहां तक, क्लियर है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, फिर K2 है, और तीसरे नंबर कौन सी है, ये है कंचनजंगा। क्लियर यहां तक सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर जो है रिंग्स नहीं है, वल्ले नहीं है, रिंग्स नहीं है। बृहस्पति, शनि, बुध, अरुण, किसके चारों तरफ जो है क्या नहीं है, रिंग्स नहीं है। जल्दी से बता दो किसके चारों तरफ रिंग्स नहीं है। हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हैं। तो कुछ ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, तो इस तरह से ग्रह के चारों तरफ क्या है, कुछ छल्ले हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, रिंग्स हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है बृहस्पति। तो किसके नहीं है, बुध के नहीं है। किसके नहीं है, बुध, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं, बुध के चारों तरफ कोई रिंग नहीं है, ठीक है, बुध के चारों तरफ कोई रिंग नहीं है। समझे यहां तक। तो क्या हो जाएगा इसमें, बुध हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसमें, बुध हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक। बाकी शनि के भी हैं, बृहस्पति के भी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। शनि के चारों तरफ भी क्या है, रिंग्स है। बृहस्पति के चारों तरफ भी क्या है, रिंग्स है। लेकिन बुध के चारों तरफ रिंग्स नहीं है, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, हमारे क्या है, ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जल्दी से, हाँ जी। द रीजन स्पेक्टिंग द, ठीक है, हाँ जी, समताप मंडल, हाँ जी, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से, द रीजन सेपरेटिंग द क्षोभ मंडल फ्रॉम द समताप मंडल, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें प्रिंटिंग की बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से किसके द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाला, ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, फिर आता है मध्य मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंथल मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। कौन सा, बाह्य मंडल, समझे। तो इस तरह से ये वायुमंडल की अलग अलग सभी मौसम की घटनाएं इसी में होती है। सभी मौसमी घटनाएं, बारिश है, आंधी है, तूफान है, सर्दी गर्मी, यानी सभी मौसमी घटनाएं कहां पे होती हैं, क्षोभ मंडल में। सभी मौसम संबंधी घटनाएं, मौसमी घटनाएं जो हैं इसी में होंगी। यह शांत है इसमें, ठीक है। समताप मंडल कैसा है, यहाँ पे कौन सी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत। और यहाँ पे कोई आंधी तूफान बारिश वाली ऐसी नहीं, तो ये शांत रहता है। तो यहाँ पे एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज, ठीक है, समझे। तो हवाई जहाज किस पट्टी को पसंद करते हैं, समताप मंडल, हवाई जहाज, ठीक है, क्लियर है। मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है। अब इनको अलग करने वाला इनमें से कौन सा हो जाएगा, अलग करने वाला कौन सा हो जाएगा, जैसे बताएंगे सब बच्चों, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्पॉज। ट्रोपोस्पॉज जो है, हाँ जी, ट्रोपोस्पॉज जो है ये अलग करता है किसको, क्षोभ मंडल से समताप मंडल को अलग करता है, ठीक है, समझे यहां तक।
ट्रोपोस्पॉज, ठीक है। ट्रोपोस्पॉज अलग करता है किसको? क्षोभ मंडल को समताप मंडल से। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, समताप मंडल, समताप, हाँ जी मंडल है ये, ठीक है ना, समताप मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली जो पट्टी है, ठीक है, क्षोभ मंडल। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्पॉज कहते हैं, उसको ट्रोपोस्पॉज कहते हैं। तो यानी ये हो जाएगा ट्रोपोस्पॉज, ठीक है। तो ये वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, वायुमंडल की अलग परतें हैं। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, अन्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, ठीक है, उसमें आ जाएंगे, समझे। तो इन दोनों को अलग करने वाली पट क्या कहते हैं? ट्रोपोस्पॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्पॉज कहते हैं उसको, ट्रोपो, ठीक है, ट्रोपोस्पॉज, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करवा, हाँ जी, करेवा क्या है? करेवा फॉर्मेशन के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? यानी करेवा क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है करेवा। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? करेवा जो मिट्टी है यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी? करवा मिट्टी, ठीक है, करेवा या करवा, ठीक है, करेवा भी कह देते हैं इसको, करेवा, हाँ जी, करेवा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, कश्मीर हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। ये सिक्किम हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम हिमालय, ठीक है, सिक्किम हिमालय हो जाएगा बच्चों, ये सिक्किम, सिक्किम हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय, कौन सा? कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कश्मीर। तो किस में आ जाएगा? कश्मीर में। तो कश्मीर में पाई जाती है मिट्टी, कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय में मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए? केसर की खेती के लिए पसंद मशहूर है। केसर है, बादाम है, ठीक है, अखरोट है, समझे। तो मेन जो है केसर की खेती के लिए केसर, ठीक है। तो करेवा मिट्टी है जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, यह केसर की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखना है दोस्तों। और इसमें केसर, बादाम, अखरोट, ठीक है, और सेब, यानी इस तरह के और जो बागानी फसलें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो सिक्किम हिमालय, कश्मीर हिमालय, अरुणाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से। हाँ जी, माही है, ये माही रिवर हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसको, माही, ठीक है, माही। सोमशिला बांध, हाँ जी, भारत के किस नदी पे बनाया गया है? सोमशिला जो बांध है दोस्तों, सोमशिला जो बांध है दोस्तों, भारत के किस नदी में बनाया गया है? पेन्नार नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, साबरमती नदी, माही नदी। तो किस नदी पर यह बांध बनाया गया है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो कृष्ण नदी, पेन्नार, तो ये पेन्नार नदी पे बना हुआ है, पेन्ना या पेन्नार नदी, सो कई बार पेन्ना भी कह देते हैं, पेन्ना या पेन्नार नदी, हाँ जी, ठीक है, पेन्ना या पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। कौन सी नदी? पेन्ना या पेन्ना नदी, आंध्र प्रदेश। माही जो है, माही नदी, ठीक है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को, ठीक है, 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे, 2 बार काटती है, ठीक है, समझे। साबरमती नदी जो है ये गुजरात में बहती है, ठीक है, गुजरात में। कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत, ठीक है, एक प्रमुख नदी है, ठीक है। तो सोमशिला बांध कहां पे हो जाएगा दोस्तों साथियों? ये पेन्ना नदी या पेन्नार नदी कहां पर? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, जल्दी से बता दो। हाँ जी, कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी
गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पे जो चीजें पाई जाती है उन सब के बारे में, ठीक है, अलग अलग जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं या विद्वान हुए ज्योग्राफी के, उन्होंने कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ठीक है, मिलनकोविच सिद्धांत हो जाएगा। मिलनकोविच सिद्धांत कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? मिलनकोविच सिद्धांत हो जाएगा, याद रखेंगे आप, मिलनकोविच सिद्धांत। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलनकोविच सिद्धांत सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बच्चों, पर्वतीय वर्षा है, सॉरी थोड़ा सा इसको करेंगे। पर्वतीय वर्षा, कौन सी वर्षा है ये दोस्तों? पर्वतीय वर्षा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी, माउंटेन रेनफॉल की बात हो रही है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, माउंटेन रेनफॉल। तो माउंटेन रेनफॉल का कारण क्या है? ठीक है, सैचुरेटेड एयर कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विद ए बगलिंग माउंटेन। ठीक है, हाँ जी, संतृप्त वायु दायमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आती है। ठीक है, तो जब संतृप्त वायु जो होती है, जब है, ठीक है, पर्वत के संपर्क में आती है तो इस प्रकार की बारिश होती है ना। जो हमारी सैचुरेटेड जो एयर होती है वह जब माउंटेन के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, ठंडी होती है, गर्म होती है, ऊपर उठती है, फिर ठंडी होकर बारिश कराती है। ठीक है, समझे यहां तक? हाँ जी, तो ध्यान रखना है। क्लियर? ये द्रव्यमान है, हो जाएगा यहाँ पे, ये द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान है ये, द्रव्यमान। ठीक है, तो सी डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। हाँ जी, ठीक है, कोरियालिस बल के बारे में बता दो। कोरियालिस बल क्या होता है? कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरियालिस फोर्स इज इनकरेक्ट? ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेक्टोनिक एंगल्स, ठीक है। इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी ठीक है। यह पवन को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, ये भी ठीक है। पवन तेज होने पर विक्षेपण कम हो जाता है, यह गलत है। ठीक है, इसके बारे में यह गलत है। कोरियालिस बल जो होता है वो पवनों की दिशा को बदल देता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ। इक्वेटर में भी बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। ठीक है, और जो क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेक्टोनिक एंगल्स। ठीक है, उसके समानुपाती होता है, तुंगता कोण के समानुपाती होता है। समझे? क्लियर? ये पवन तेज होने पर विक्षेपण कम हो जाता है, ये गलत है, तो डी गलत है। बाकी और तीनों स्टेटमेंट सही है कोरियालिस फोर्स के बारे में। पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है उसकी वजह से ही क्या है, कोरियालिस फोर्स जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे बच्चों, जल्दी से बता दो, मालदीव किसके साउथ में पड़ता है? मालदीव जो है किसके साउथ में पड़ता है? आपसे पूछा है कि मालदीव जो लोकेटेड साउथ ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ इंडियाज कोस्ट। ठीक है, हाँ जी, मालदीव जो है, मालदीव भारत के किस, हाँ जी, द्वीप के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, मालदीव इज लोकेटेड साउथ ऑफ विच ऑफ द इंडियाज कोस्ट। ठीक है, तो मालदीव जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, जापान के दक्षिण में नहीं, श्रीलंका नहीं, तो ये लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है मालदीव, है ना। समझे? लक्षद्वीप, ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप याद रहेगा। शाबाश, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों से एक नहीं है? तो इसमें ये हरित क्रांति की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? हरित क्रांति की बात कर रहा है, हरित क्रांति। ठीक है, इनमें से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों में से एक नहीं है? मजदूरों की, ठीक है, मजदूरों की लेबर वेजेस इंक्रीज्ड, ठीक है, लेबर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, ठीक है, हाँ जी, द रिच बिकेम रिचर एंड मैनी ऑफ द पुअर, ठीक है, रिमेन्ड द सेम और बिकेम पुअरर, ठीक है, प्राइस इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर लेबर्स वर पेड इन काइंड सच ए फूड ग्रेन इंस्टेड ऑफ द कैश पेमेंट, ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बता दो कौन सा इनमें से नहीं होगा। तो ये कीमतों से संबंध नहीं है, इसका डी नहीं होगा, इसमें कीमतों से इसका संबंध नहीं है, बाकी और सभी हैं। ठीक है, मजदूरों की वेजेस इंक्रीज हुई है, लेबर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, ठीक है, धनी और धनी हो गए गरीब, ठीक है, गरीब रह गए, ठीक है, कीमतों की बढ़ोतरी, तथ्य कृषि मजदूरों को भुगतान के तरीके नहीं,
कोई भुगतान के तरीके की बात नहीं, तो डी गलत है, ठीक है, डी गलत है, बाकी और सही है, डी गलत है, बाकी और सही है, ठीक है, समझे यहां तक? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, ठीक है। लुसाई हिल्स आर नॉन एज, लुसाई हिल्स आर आल्सो नॉन एज, ठीक है, लुसाई हिल्स आर आल्सो नॉन एज। तो लुसाई हिल्स जो हैं ये किस उधर मिलती हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है? नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, पटकाई, ठीक है, पटकाई पहाड़ियां, पटकाई बुम ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल, ठीक है, पटकाई बुम अरुणाचल, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में होंगी बच्चों, मेघालय, ठीक है, मेघालय। मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ी नागालैंड में, तो मिजो पहाड़ियां जो हैं इनको कहा जाता है, इनको लुसाई भी कहा बोला जाता है, मिजो पहाड़ियां जो इनको लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बता दो। सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट, ठीक है, कीप आकार का तारामंडल क्या कहलाता है? ठीक है, क्रॉस शेप्ड जो तारामंडल है उसको क्या कहते हैं? ए डिस्टिंक्ट क्रॉस शेप्ड कंस्टेलेशन विजिबल फ्रॉम द क्लियरेस्ट रूम, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर एंड द ऑटम मंथ अराउंड सितंबर इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? शाबाश, जल्दी से बता दो क्या बोलेंगे उसे। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे? क्लियर है सभी को? तो क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, साइग्नस कहेंगे, पेगसस कहेंगे, सर्विक्जल कहेंगे, ठीक है, उर्सा मेजर, कैसिपिया, तो उसे बोलेंगे साइग्नस। क्या कहेंगे उसको? साइग्नस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइग्नस कहते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ जी, क्या कहते हैं उसको? सिग्नस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिस्ट दोआब कैनाल सिस्टम, ठीक है, बिस्ट दोआब कैनाल सिस्टम एंड माकू कैनाल सिस्टम आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इंडियन स्टेट? ठीक है, हाँ जी, माकू, मक्खू और बिस्त दोआब जो है ये किधर है? बिस्त दोआब, ठीक है, बिस्त दोआब और माकू जो है ये किधर है? तो पंजाब में, ठीक है। किधर है ये नहर सिस्टम? ठीक है, बिस्त दोआब, ठीक है, और ये माकू जो नहर व्यवस्था है ये पंजाब स्टेट में है बच्चों। किस में है? पंजाब स्टेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of soil is found in approximately of the 40% of the India's total area? भारत के 40% क्षेत्र पर पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी का प्रतिशत में हिस्सा है? तो काली मिट्टी, इसको कपास वाली या रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको रेगुर मिट्टी, ठीक है, या कपास की खेती वाली मिट्टी कहते हैं इसको, कपास, ठीक है, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है ये। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली, तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, ठीक है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, नदियों के द्वारा, ठीक है, नदी डेल्टाओं में, ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है उधर मिलेंगी, उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में, ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है पंजाब से असम तक, ये उत्तर भारत का मैदान जहां नदियां मिट्टी हर साल बहा के लाती हैं उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी मिट्टी और खादर नई मिट्टी जो उपजाऊ होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही मिट्टी मिलती है। फिर रेड और पीली मिट्टी मिलती है हमारे देश में लगभग 18% के आसपास, और काली मिट्टी जो है ये 15% के आसपास पाई जाती है, ठीक है, समझे यहां तक। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा के लाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी है जिसमें बांगर और खादर दो प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पंजाब से असम तक में जो उत्तर भारत का मैदान है वहां पर यही मिट्टी सबसे ज्यादा है। क्लियर? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास से खेती वाली मिट्टी कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध उपजाऊ, ठीक है, समझे यहां तक। चलिए क्लियर यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा बच्चों। उत्तरी मैदान का यह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ों से बना है? यानी पुराने जलोढ़ों से बनने वाला उत्तरी भारत का बड़ा मैदान क्या कहते हैं? उसको बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, भाबर कहते हैं, त्राई कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो उसे क्या कहते हैं।
भाबर कहते हैं, तराई कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान, ठीक है, मैदान है, इसको ठीक करेंगे। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का यह सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो पुराने जलोढ़ों से बना है, ठीक है, ओल्ड एलुवियल से बना है, ओल्डर एलुवियल से बना है, तो उसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। खादर नए जलोढ़ों से बना है। किससे बना है? नए जलोढ़ों से बना है, ठीक है, समझे? क्लियर है? हाँ जी, तो क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? ए निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। हाँ जी, जलवायु के बारे में लिखने में से कौन सा कथन गलत है? भारत की जो जलवायु है उसके बारे में पूछा है कि भारत की जलवायु के बारे में लिखने में से कौन सा कथन गलत है? मानसून प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत अधिक ठंड पड़ती है, ये गलत है भाई, ये गलत है। भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के अंदरूनी हिस्सों की तुलना में तापमान में अंतर कम होता है, यानी समुद्र किनारे, तट के किनारे जो भारत के भाग हैं, स्टेट हैं, वहां तापमान में उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता है, जबकि जो अंदर स्थलीय भाग हैं देश के, वहां सर्दियों में तापमान बहुत गिर जाता है और गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाता है। तो ये सी गलत है। बाकी भारत की जो जलवायु उसके बारे में तीनों कथन और सही है, तो सी गलत है। मध्य से तुलना में भारत में अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठंड, ठीक है, भारत में अलग अलग मौसम है, मध्य एशिया में ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है, हैं? तो उस यौगिक का नाम बताइए, क्या है यौगिक का नाम, क्या है? ठीक है, टिन ऑक्साइड की वजह से, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। किस वजह से बच्चों? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा डी, आयरन ऑक्साइड की वजह से, जो मंगल ग्रह पे जो है ना, ठीक है, ठीक है, वहां पे जो है रंग लाल है। क्लियर? आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। क्लियर हो गया सभी को? शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे सभी। सोन जो नदी है गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी ये। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जाने जाते हैं? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें टाइपिंग। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। माही नदी जो है, माही नदी जो है ये एमपी और गुजरात और उसमें बहती है, ठीक है, एमपी और गुजरात। बेतवा ये, ठीक है, मध्य भारत से निकलती है, विंध्याचल उधर से, और ये यमुना की सहायक नदी है। तो कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो डी हो जाएगा। दामोदर जो नदी होगी, ठीक है, दामोदर जो नदी है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। कहां का? बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है, ठीक है। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, सिंध बेतवा के यमुना की सहायक नदी। तो नदियों से क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे, ये आपका नदियों से मैं। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, दाहिने तट पे मिलने वाली, माही एमपी और गुजरात, ठीक है, और 2 बार काटती है किसको? कर्क रेखा को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति का आधार क्या था? इनमें से हरित क्रांति के बारे में पूछा है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर द ओरिजिन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आधार क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में, ठीक है। भाई हरित क्रांति ये था कि भाई ज्यादा से ज्यादा फसल जो है पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसलिए बीजों, ऐसे बीज यूज किए जिनसे ज्यादा फसल हो। तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में, ठीक है, 66-67 की शुरुआत, ठीक है, यहां से
समझे। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारतीय, ठीक है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिससे कि हम खाद्य उत्पादन में इंडिपेंडेंट हो गए और आज हम दुनिया को निर्यात भी कर रहे हैं। आज हम दुनिया को निर्यात भी कर रहे हैं। समझ गए? यहां तक क्लियर है सभी को? तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। क्लियर? उर्सा मेजर क्या है? ठीक है, उर्सा मेजर क्या है? ठीक है, तारामंडल, उपग्रह, एक धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। ये धूमकेतु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह, या क्षुद्र ग्रह क्या हो जाएगा? तो तारामंडल है कि उर्सा मेजर क्या है? एक तारामंडल है। ठीक है, क्या है? एक तारामंडल है। अलग अलग आकृति के आपको तारे रात में दिखाई देंगे। तारामंडल, ठीक है, क्या है? ये एक तारामंडल है, याद रखेंगे आप, एक तारामंडल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट द रायका ट्राइब्स, रायका जनजाति किस उसमें पाई जाती है? ठीक है, शाबाश, जल्दी से बता दो। रायका जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, मणिपुर। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? जल्दी से बता दें साथियों, दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा? रायका राजस्थान, रायका राजस्थान में। ठीक है, ये जनजाति कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ जी, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सॉरी, रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ जी। हरित क्रांति ने मुख्य रूप से HIV, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि की। यहाँ HIV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाई वैरायटी, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो जाएगा। हाई यील्डिंग वैरायटी हो जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, उच्च पैदावार देने वाले बीज, जो उच्च पैदावार देते हैं, उच्च पैदावार, ठीक है, उच्च पैदावार देने वाले बीज, उच्च पैदावार देने वाले बीज। क्लियर हो गए यहां तक सभी को? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। वहां बहुत ज्यादा कपड़े की मिलें हैं, कपड़ों का प्रोडक्शन होता है। तो भारत में वो कौन सा स्थान जहां बहुत ज्यादा जो है कपड़ा उत्पादन, कपास, खेती, ये सब होता है? तो अहमदाबाद को भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखेंगे, किसको बोला जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को बोला जाता है। क्लियर यहां तक सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन का पठार किस तरह का भूभाग है? यानी नर्मदा जो नदी है उसके साउथ में जो दक्कन का पठार है, ये मान लीजिए नर्मदा नदी है ये, ठीक है, नर्मदा नदी है ये, जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक MP से निकलती है, MP से नर्मदा नदी। तो इसके दक्षिण में जो भूभाग है वो कैसा है? त्रिभुजाकार का है। इसके दक्षिण में जो भाग है कैसा है? त्रिभुजाकार का। कैसा है? तो कैसा है? आयताकार, ठीक है, चतुर्भुजाकार, षष्ठकोणीय, तो त्रिभुजाकार है ये। कैसा है? त्रिभुजाकार। आप देख ही रहे हैं कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। क्लियर हो गए यहां तक? कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। समझ गए? क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील जो सांभर झील है, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड जो है साल्ट वाटर लेक, सांभर झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, हाँ जी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? वूलर झील, कश्मीर, वूलर झील कश्मीर। ठीक है, कहां पर? कश्मीर में। तो इनमें से किसके यहाँ है? तो ये उत्तर पश्चिम में यानी राजस्थान में है। उत्तर पश्चिम यानी राजस्थान में है। ये किधर है? उत्तर पश्चिम यानी राजस्थान में है। तो सांभर झील जो है
ठीक है। इनलैंड, ये इनलैंड जो है साल्ट वाटर लेक है। इनलैंड क्या है? ये इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। कौन सी? ये, ठीक है, याद रखेंगे। चिल्का लेक उड़ीसा कैसी है? वो लैगून लेक है, हाँ। चिल्का लेक उड़ीसा जो भारत की, हाँ जी, चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है, चिल्का, हाँ जी, चिल्का जो लेक है, ध्यान रखना है, चिल्का लेक ये आपका उड़ीसा में, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी है ये? लैगून झील है ये है एक लैगून झील है, ठीक है, चिल्का लेक, याद रखेंगे आप। क्लियर यहां तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या इसका हो जाएगा आंसर। कौन सा बौना ग्रह है, ठीक है, जो 8.553 AMU के बीच की दूरी 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? उस बौने ग्रह का नाम बता दो, क्या हो जाएगा? बौने ग्रह का नाम बता दो, क्या हो जाएगा? हाँ जी, कौन सा बौना ग्रह है? हाँ जी, जो सूर्य के चारों तरफ जो है दूरी तय करने में 310 वर्षों का समय लेता है, तो मैक हो जाएगा। सीरस है, ठीक है, इरिस है, प्लूटो है, सीरस है, तो ये सब बौने ग्रह हैं, इनको याद कर लेंगे, पूछ लेगा। तो ये मैक है। कौन सा है दोस्तों? ये मैक है। कौन सा है? मैक है। क्लियर है? कौन सा है ये? मैक। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये थे आज हमारी ज्योग्राफी का जो टॉपिक था, जिसमें हमने मिक्स क्वेश्चन लिए अलग अलग टॉपिक से। ये सब SSC के पूछे गए क्वेश्चन है, 24 के पूछे गए क्वेश्चन है, CHSL, CGL, CPO, ठीक है, इनको अच्छे से कवर करना है। ये सब मैंने आपको टॉपिक वाइज बताए भी थे, करवाए भी थे, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहां तक? समझे? यहां तक समझ में आ रही चीजें? कोई दिक्कत? यस और नो जल्दी से बता दो एक बार मुझे। यस और नो, यस और नो। क्लियर हो गया? बिग डिस्काउंट ऑफ चल रहा है आपके लिए, ठीक है। ग्रेट दिवाली ऑफर है, ग्रेट दिवाली सेल है यहाँ पे, और बिग धमाका बिग डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट है किसी भी कोर्स पर। आप मेरा कूपन यूज करेंगे, ठीक है, 731 AC 731, ठीक है, मेरा कूपन कोड यूज करेंगे आप, ठीक है, कौन सा? AC 731, AC 731 कूपन कोड यूज करेंगे, और इस कूपन कोड का यूज करके आप जो है SSC का कोई भी कोर्स परचेज कर लोगे, ठीक है। तो SSC के अरोड़ा SSC क्लासेस पर SSC के सभी जो बैचेज हैं उन पर 60% ऑफ है, डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट कब तक का है? सिर्फ ये आपको 22 अक्टूबर तक है, और ये नए बैच शुरू होंगे 3 नवंबर से, ठीक है। तो आप 22 अक्टूबर का ऑफर का इंतजार ना करें, आज ही तुरंत जाएं और आज ही ये कोर्स खरीद लें आप। और मेरा कूपन कोड जो आपको यूज करना है AC 731, ठीक है। और SSC के सभी एग्जाम, ऑल SSC GD दिल्ली पुलिस, ठीक है, CHSL, CGL, CPO, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस कौन सा ASI दिल्ली पुलिस, सभी के लिए। तो मैं ये कहूंगा आपसे एक फाउंडेशन बैच, ठीक है, एक फाउंडेशन जो बैच है वो आप ले लें, ठीक है। क्लियर है? समझे यहां तक? बात समझ में आ रही है? 599 499 जो बैच मिल रहे हैं, और 400-500 रुपया खर्च करके आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो आप SSC का फाउंडेशन बैच ले लें, जिसके द्वारा आपके सभी एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। मात्र 599, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, कोई लाख 2 लाख आपसे नहीं कह रहे हैं। तो कोर्स लें, तुरंत परचेज करें, अपने दोस्तों यारों को सबको लाएं, तैयारी में जुट जाओ, और सरकारी नौकरी सबको पक्की है। ये ऑफर 22 अक्टूबर तक, तो 22 अक्टूबर इंतजार न करते हुए आज ही जाएं, आज ही तुरंत खरीदें। कैसे खरीदना है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी प्रोसेस, ठीक है। और मेरा कूपन कोड यूज करना आपको, समझे यहां तक? तो आपको क्या डाउनलोड करना है? एंड्रॉइड फोन में आपको क्या डाउनलोड करेंगे? अरोड़ा, ठीक है, क्लासेस जो ऐप डाउनलोड करेंगे। अरोड़ा क्लासेस क्या है? आप ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें आप कोर्स सर्च करेंगे। तो क्या कोर्स सर्च में करेंगे? तो SSC कोर्स सर्च में क्या? SSC। फिर आपसे नीचे पूछेगा यू हैव कूपन कोड, यस आई हैव कूपन कोड। तो कूपन कोड क्या लगाएंगे? AC 731 कूपन कोड यूज करेंगे, AC 731 कूपन कोड यूज करेंगे, और कोर्स आपका परचेज हो जाएगा। अगर आप पास आईफोन है तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे ARC आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप कोर्स सर्च करोगे, यहाँ पे SSC कोर्स सर्च करोगे आप यहाँ पे, और आपसे फिर लास्ट में आके पूछेगा यू हैव कूपन कोड, यस आई हैव कूपन कोड। तो कौन सा? 731 आप कूपन कोड यूज करोगे, और आपको क्या है? डिस्काउंट मिल जाएगा 60% ऑफ मेरा कूपन कोड यूज करने पर। तो बहुत सुनहरा मौका है, बिल्कुल भी इसको ना चूकें, और आप आज ही खरीद लें, आज ही जो है बैच अपना परचेज कर लें, भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, मिक्स PYQ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
हाँ सर।